एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ सारिका कौर। जी हाँ, हमने अपने पुराणों पे अपनी पुरानी कथाओं में कुछ ऐसे भी किस्से सुने हैं जिन पर यकीन करना मानो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन कहा जाता है इसी में सच्चाई है। जी हाँ, हमने सुना है कि महाभारत के कुछ योद्धा आज भी जिंदा है और ये बात बिल्कुल सच है। और कल्कि का रूप लेकर कलयुग में जरूर आएंगे और वहीं पर जितनी भी बुराई है उसका नाश करेंगे ये सारे योद्धा। तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ कि महाभारत के ऐसे कौन से योद्धा हैं जो आज भी जिंदा है और कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि का रूप लेकर एक बार फिर से आएंगे और इनकी कहानी बताएंगे। वही महाभारत के कुछ किस्से बताऊंगी जिसमें इनके जीवित होने का प्रमाण आज तक है, जैसे कि हनुमान जी, जैसा कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और साथ साथ महर्षि वेदव्यास भी। जी हाँ, ऐसे ही कुल 9 लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखिए मेरी ये रिपोर्ट। महाभारत काल के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं। चलिए आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में। अनिरुद्ध जोशी। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे। उनमें प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनका नाम कौरव के कर्तवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि था। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं ऐसे 5 लोगों के नाम जो महाभारत में वहां पर भी थे और आज भी हैं। पहला नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्रौपदी में था। ये पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वो 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा पूर्ण मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वो कल की अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वो तप व ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा जाएगा। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बनाया गया है। वहीं बात करते हैं महर्षि परशुराम की। वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित है, जिनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम ये देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा जब वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा जब वो कर्ण को ब्रह्मास्त्र से शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वो भी महर्षि वेदव्यास की तरह कलिकाल में कल की अवतार के साथ होंगे। अब बात करते हैं महर्षि दुर्व्यास की। महर्षि दुर्व्यास के बारे में सभी जानते हैं कि वो कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण अनुसार महर्षि दुर्व्यास राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्व्यास कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचते हैं। एक जगह वो कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है।
वहीं बात करते हैं हनुमान जी की। सर्व शक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजयश्री हासिल की थी। उनका प्रताप तो चारों युग में है। वो त्रेता युग में श्री राम के समय में भी थे, द्वापर में श्री कृष्ण के समय में भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वो उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वो भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब पूंछ नहीं हटा पाता तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वारन नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी भी कलयुग में कल की रूप लेंगे और तभी उनका अंत होगा। वहीं आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और रुद्र का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वो कलयुग के अंत में जबकि कल के अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो या नहीं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वो तो अश्वत्थामा थे। जी हाँ, कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है, और इस बात की सच्चाई तो महाभारत में भी है, क्योंकि जब रामायण थी तब भी हनुमान जी थे, और वहीं पे कृष्ण भगवान का साथ देते हुए भी हनुमान जी थे, और जब महाभारत हुई तब भी भीष्म को हनुमान जी मिले थे। वहीं पर हनुमान जी ने अर्जुन और कृष्ण भगवान को वादा किया था कि वो ये महाभारत जिता के रहेंगे, और कहते हैं कि हनुमान जी अर्जुन और कृष्ण भगवान के रथ के ऊपर थे, और यही कहीं ना कहीं वजह थी जो महाभारत उन लोगों ने जीत ली। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है राम भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग तक जिंदा रहोगे हनुमान, और तुम कलयुग का जब अंत होगा तभी तुम्हारा भी अंत होगा। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात का तो सबूत है कि हनुमान जी महाभारत में भी थे और कृष्ण भगवान के साथ भी थे। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा को तो कृष्ण भगवान ने खुद अभिशाप दिया था कि तुम ऐसे ही, यानी कि आपको बता दें कि अश्वत्थामा को कोढ़ हो गया था, जो कि कृष्ण भगवान ने दिया था जब पांडवों के बच्चों को अश्वत्थामा ने जहर खिला के मार दिया था, और उन्होंने अभिशाप दिया था कि तुम इसी हालत में जिंदा रहोगे और हजारों साल तक जिंदा रहोगे, 3000 साल तक जिंदा रहोगे। तो 3000 साल अभी पूरे हुए हैं या नहीं हुए कोई नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा 3000 साल तक जिंदा रहेंगे, ये कृष्ण भगवान ने उनको वादा किया था। और अगर आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।